भारत चीन बॉर्डर पर हाई लेवल बैठक। लद्दाख सीमा विवाद सुलझाने पर चर्चा। चीन को सीडीएस रावत की दो टूक। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच वार्ताओं का दौर जारी है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच कॉर्प्स कमांडर स्तर की 8वीं वार्ता शुरू हो गई है। वार्ता के बीच देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने पड़ोसी देश चीन को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हमें एलएसी पर किसी भी तरह का बदलाव मंजूर नहीं है। 8वें दौर की वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल पीटीके मेनन कर रहे हैं, जिन्हें हाल ही में लेह की 14वीं कोर का कमांडर नियुक्त किया गया था। जानकारी के अनुसार ये सैन्य वार्ता पूर्वी लद्दाख के चुशुल में आयोजित हो रही है। दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में अप्रैल मई महीने से चल रहे सैन्य तनाव को लेकर वार्ता करेंगे। दोनों पक्ष विवाद के समाधान और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर बात करेंगे। इससे पहले 7वें दौर की सैन्य वार्ता 12 अक्टूबर को हुई थी। इसमें पूर्वी लद्दाख में टकराव के बिंदुओं से सैनिकों के पीछे हटने पर कोई नतीजा नहीं निकला था। भारत इस वार्ता में पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले सभी स्थानों से चीनी सैनिकों की पूर्ण वापसी पर जोर देगी। लद्दाख में एलएसी पर तैनात हैं 50,000 जवान। पूर्वी लद्दाख में हार जमा देने वाली सर्दी में भारत के लगभग 50,000 सैनिक किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्वतीय ऊंचाइयों पर तैनात हैं। 6 महीने से चल रहे इस गतिरोध को लेकर दोनों देशों के बीच पूर्व में हुई कई दौर की बातचीत का अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। चीनी सेना ने भी लगभग 50,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। भारत कहता रहा है कि सैनिकों को हटाने और तनाव कम करने की जिम्मेदारी चीन की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा था कि भारत और चीन के बीच गंभीर तनाव है और सीमा प्रबंधन को लेकर दोनों पक्षों द्वारा समझौतों का सम्मान किया जाना चाहिए। पिछले दौर की वार्ता के बाद दोनों सेनाओं ने संयुक्त बयान जारी कर कहा था कि दोनों पक्ष सैन्य एवं कूटनीतिक माध्यमों से वार्ता तथा संपर्क बनाए रखने पर सहमत हुए हैं, जिससे कि जल्द से जल्द पारस्परिक रूप से सहमति वाले समाधान पर पहुंचा जा सके। छठे दौर की सैन्य वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने अग्रिम मोर्चे पर और सैनिक न भेजने, जमीन पर स्थिति को एक तरफा ढंग से बदलने से बचने और स्थिति को बिगाड़ने वाली कोई कार्रवाई न करने जैसे कुछ कदमों की घोषणा की थी। लद्दाख से साथ भारत के समंदर में तीखे तेवर। जहां एक और लद्दाख में सेना चीन की दादागिरी को ढेर करने में कामयाब रही है, तो वहीं समंदर में भारत आक्रामक रूप से आगे बढ़ रहा है। देश के अंडमान और निकोबार कमान ने तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया है। 3 दिनों के इस युद्धाभ्यास में विशेष बलों ने जल और जमीन दोनों तरह के अभियानों में हिस्सा लिया। इस युद्धाभ्यास को बुल स्ट्राइक नाम दिया गया। बड़ी तादाद में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों ने भारी विनाश के हथियारों का प्रदर्शन किया। साथ ही अर्धसैनिक सुरक्षा बल और मैरीन कमांडोज भी बुल स्ट्राइक के भागीदार बने। ये युद्धाभ्यास टेरेसा आइलैंड में 3 से 5 नवंबर तक निकोबार समूह के द्वीपों पर हुआ है। ये युद्धाभ्यास योजनागत और आपातकालीन अभियानों में सेना और तीनों अंगों की कार्रवाइयों का रिहर्सल था। ये भारत की तीनों सेनाओं की एकमात्र ऑपरेशनल थिएटर कमांड एएनएसी की देखरेख में हुआ। युद्धाभ्यास के दौरान C-130J सुपर हर्क्यूलिस स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट से कॉम्बैट फ्री फॉल और पैरा ड्रॉप आर्मी के घातक प्लाटूनों के स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशन और युद्धपोतों का समुद्र एवं जमीन दोनों पर लैंडिंग जैसे करतब दिखाए गए। तीनों सेनाओं के बीच दिखा तगड़ा तालमेल। भारतीय नौसेना के लिए इस युद्धाभ्यास का मकसद युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल सुनिश्चित करना था। एएनसी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने सैनिकों को ऑपरेशन के लिए हर वक्त सर्वोच्च स्तर की तैयारी रखने को प्रेरित किया। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सैन्य संघर्ष के बीच भारत अब रणनीतिक रूप से अहम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सैन्य बलों की ताकत बढ़ाने और सेना से संबंधी बुनियादी ढांचों के विकास को गति प्रदान करने में जुट गया है। इसका मकसद हिंद महासागर में चीन का कड़ा मुकाबला करना है। इसके लिए एएनएसी की स्थापना अक्टूबर 2001 में भारत के पहले थिएटर कमांड के रूप में हुई थी, लेकिन सेना के तीनों अंगों के बीच आंतरिक मतभेदों, राजनीति और नौकरशाही के स्तर की अक्रमण्यता, फंड की कमी और पर्यावरणीय दुश्वारियों के कारण ये अपनी संभावनाओं को हासिल नहीं कर सका। अब ये बदलने जा रहा है।